मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? बियर्स ने। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1908 में। स्कूल के विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा कारक पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है? स्कूल का वातावरण। एक अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा किससे संभव है? सामाजिक सम्मान से। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? बियर्स ने। बियर्स ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। मानसिक आरोग्य समिति का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1908 में अमेरिका में हुआ था। मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ है? मस्तिष्क को स्वस्थ निरोग रखने वाले विज्ञान का अध्ययन। मानसिक आरोग्यता का प्रथम उद्देश्य क्या था? मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। व्यक्तियों के व्यवहार के संबंध में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करना। उक्त कथन किसका है? स्किनर का। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसके प्रतिपादक कौन हैं? क्रो एंड क्रो। मानसिक आंदोलन का सूत्रपात क्यों हुआ? चिकित्सालयों में पागलों की दशा में सुधार करने के लिए। मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह मूलतः कहाँ रहना पसंद करेगा? यथार्थ की दुनिया में अथवा संसार में। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। किसने कहा? फ्रेंडसन ने। पर्सनालिटी इज द कल्चरल पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लॉट। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उसके संरक्षण के उपाय करना। यह कथन किसने कहा? ड्रेवर। सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्णता के साथ करता है। किसने कहा? हेडफील्ड ने। किसने यह कहा कि स्वस्थ व्यक्तियों के बजाय रोगी व्यक्ति नवीनतम परिस्थितियों से सामंजस्य करने में अधिक कठिनाई का अनुभव करता है? कुप्पुस्वामी ने। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जानते हैं? मानसिक आरोग्यता। किसने कहा है कि शिक्षण सामग्री जितनी कम होती है शिक्षक को उतना ही ज़्यादा बोलना पड़ता है? एलिस ने। द टीचर्स हेल्थ पुस्तक किसकी है? टर्मन की। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर पूर्ण रूपेण निर्भर करता है? परिवार, विद्यालय, समाज आदि पर। मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण सुखमय, अधिक समन्वित, अधिक प्रभावशाली अस्तित्व की प्राप्ति में सहायता करता है। किसने कहा? सेफर ने। अच्छे मानसिक आरोग्यता के प्रमुख लक्षण बताइए। नंबर 1, निश्चित जीवन दर्शन। नंबर 2, निर्णय लेने की क्षमता। नंबर 3, आत्मसम्मान का भाव। नंबर 4, सहन शक्ति से संपन्न, सामंजस्य रखने वाला। नंबर 6, आत्मबल से पूर्ण। नंबर 7, परिपक्वता, संवेगात्मक स्थिति से युक्त। नंबर 8, समन्वित जीवन। नंबर 2, आत्म मूल्यांकन की योग्यता से युक्त। नंबर 10, वातावरण की शक्तियों का जानकर। नंबर 11, व्यक्तिगत सुरक्षा से युक्त। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार के वातावरण का प्रभाव, समाज का प्रभाव, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव, शारीरिक दोषी अथवा विसंगतियों का असर। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने वाले कारक कौन से हैं? नंबर 1, समाज के कार्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। नंबर 2, पारिवारिक कार्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करना। नंबर 3, विद्यालय के कार्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को संपन्न करना। नंबर 4, जनतंत्रीय अनुज्ञात्मक कार्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करना। नंबर 5, विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करना। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने वाले कारक। शिक्षक कार्यभार में कमी की जावे, वेतन में बढ़ोतरी की जावे, नियमित वेतन देना, शिक्षण की दशाओं में सुधार करना, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, पद की सुरक्षा करना, सामाजिक
प्रतिष्ठा देना, शिक्षक संघ का गठन करना, विद्यालय प्रशासन का सहयोग, विद्यालय के लोकतांत्रिक वातावरण, शैक्षिक संस्थानों का योगदान। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के बाधक तत्व कौन से हैं? नौकरी की असुरक्षा, शिक्षण सहायक सामग्री की कमी, अत्यधिक कार्यभार, जातीय विद्यालयों की बढ़ोतरी, पारस्परिक तनाव, समाज में निम्न स्थिति का बोझ, विद्यालय की निरंकुशता शासन, मनोरंजन पूर्ण का अभाव, आर्थिक कठिनाइयों का भार।